Today we will discuss the definition of political science. Political science की definition के बारे में हम बात करेंगे. As a student of political science, जब political science के students की बात आती है तो उस वक्त it is necessary, ये ज़रूरी हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि फर्स्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट द सब्जेक्ट इज़, फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है, तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इससे पहले कि हम मज़ीद आगे जाएं, पॉलिटिकल साइंस के इंट्रोडक्शन और उसकी बेसिक नेचर को समझने के बाद टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस. द पॉलिटिकल साइंस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो डिफरेंट पॉलिटिकल राइटर्स हैव डिफाइंड पॉलिटिकल साइंस डिफरेंटली. लीकॉक, ठीक है, लीकॉक इज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट. वो कहता है पॉलिटिकल साइंस डील्स विद गवर्नमेंट. ठीक है, अब ये डेफिनेशन देखी जाए तो इट इज़ वेरी सिंपल डेफिनेशन एंड इट इज़ not a proper definition of political science in a sense that it is not a comprehensive definition. ठीक है, नेक्स्ट there is another writer जिसका नाम है G.W. गार्नर. तो G.W. गार्नर क्या कहता है? He says political science begins and ends with state. पॉलिटिकल साइंस जो है उसकी इब्तदा भी रियासत है और उसकी इख्तिताम या इंतहा भी रियासत है. तो ये G.W. गार्नर कहता है. इसी तरह देयर इज अ फ्रेंच राइटर पॉल जेनेट. वो क्या कहता है? वो कहता है पॉलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंसेस. सोशल साइंसेस का वो पार्ट है पॉलिटिकल साइंस which treats of the foundation of the state. जो स्टेट की फाउंडेशन से बहस करता है या उसे ट्रीट करता है, उसे डील करता है और इसके साथ क्या करता है? एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट. दो बातें की, स्टेट की फाउंडेशन की बात भी की उसने और प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट की बात की. ये चीज़ डील करता है क्या? पॉलिटिकल साइंस. इसके अलावा लेटर ऑन जो राइटर्स आए दे हैव डिफाइंड पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ पावर. उन्होंने पावर के एस्पेक्ट से डिफाइन किया था और इन राइटर में जो लोग थे उनमें एक मशहूर नाम जो था उसका नाम था प्रोफेसर G.E.G. कैटलन. तो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को पावर के अंदाज में डिफाइन किया. ठीक है, उन्होंने कहा ऑल पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिकल साइंस पावर है या पॉलिटिक्स है. उन्होंने ये कहा पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पावर. ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ऑर्गेनाइज्ड पावर की साइंस है इन ऑल कम्युनिटीज़. ठीक है, तमाम कम्युनिटीज़ में पॉलिटिकल साइंस ऑर्गेनाइज्ड पावर की साइंस है, पावर को ऑर्गेनाइज करने की साइंस है. इसी तरह जो एक और साइंटिस्ट हैं डेविड ईस्टन, जो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के मॉडल में उनका एक बहुत बड़ा नाम है. वो पॉलिटिकल साइंस को डिफाइन कैसे करते हैं? वो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो क्या है? स्टडी ऑफ दोज एक्शंस है. ठीक है, उन एक्शंस की स्टडी है
मोर और लेस डायरेक्टली रिलेटेड टू, जो कम या ज़्यादा, ठीक है, रिलेट करें किससे, द मेकिंग ऑफ अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड वैल्यूज। अब हम अगर देखें तो हमारे पास दो काइंड्स ऑफ डेफिनेशंस आ गई। देयर आर मैनी अदर डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बहुत और भी है, लेकिन ज़ाहिर है हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ एक कंसेप्ट की हद तक समझना है। तो दो टाइप ऑफ डेफिनेशन यहाँ पे आ गई पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है। तो उन दो टाइप्स को जब हम समराइज करेंगे, पावर एंड स्टेट एंड गवर्नमेंट, दो किस्म की, ठीक है, एक पावर की हो गई, एक स्टेट एंड गवर्नमेंट की होगी। अगर हम कंप्रीहेंसिवली डिफाइन करें, अपनी वर्डिंग में कहें, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपली हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज अ स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड पावर स्ट्रक्चर एंड ऑल दोज एलिमेंट्स which are either directly or indirectly related with these थिंग्स, मतलब स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर स्ट्रक्चर के साथ जो रिलेट करती है। तो टुडे इट इज़ इनफ फॉर टुडे। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस फर्दर एनी कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। थैंक यू।